guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and I'm back. और आज मैं कहने आई हूँ आपसे कुछ बातें. Yes, कुछ बातें अपने previous reaction video से related. I'm just totally going to end it today on my channel. So बताने वाली थी कि जो मेरा पिछला रिएक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा देख लिया लोगों ने एंड बहुत सारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड शॉकिंग रिएक्शंस या फिर कमेंट्स आप कह सकते हो कि आए हैं मेरे चैनल पे. तो पहली बात, जिन लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, जिन लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, उनसे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको शायद पता नहीं है कि मेरा वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो था. ओके, सो आई एम ट्राइंग टू एंड दिस ट्रेंड ऑन यूट्यूब कि जब आपको किसी से चिढ़ हो तो आप उसको ओपनली नहीं बोलते हो, मुंह छुपा के आवाज़ बदल के बोलते हो, राइट. सो आई जस्ट वांटेड टू सेट एन एग्जाम्पल कि वो सारी आवाज़ें डीकोड हो जाती हैं. जिस तरह से आप उसे चेंज करते हो उसी तरह से वो वापस नॉर्मल की जा सकती हैं. अब कुछ लोग बोलते हैं कि क्योंकि मेरा एक कॉमेडी वीडियो आया था जिसमें मैंने किसी एक स्पूफ वीडियो था, तो कुछ लोगों को डाउट है कि मुझे मिमिक्री आती है. सो थैंक यू कि आप मुझे इतना ज़्यादा टैलेंटेड समझते हैं. सो थैंक्स, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे मिमिक्री नहीं आती. सो अपना जो जेम्स बॉन्ड वाला दिमाग है ना, मत चलाओ. नो, इट्स यूजलेस. ओके, एंड उसके बाद मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने वीडियो में किसी का भी नाम नहीं लिया था क्योंकि मुझे किसी की इमेज खराब नहीं करनी थी. हाउएवर, जो वीडियो क्लिप मैंने बजाया था उसमें जो वर्ड्स यूज किए गए थे, दे वर वेरी डेरोगेटरी वर्ड्स. Very derogatory language was used for another lady, so I was pretty upset. Now अभी क्या हो गया है कि एक कमेंट आया था मेरे वीडियो पे किसी यूट्यूबर का कि ये आवाज़ मेरी मिलती जुलती है एंड पर मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया. तो मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मानते हो कि आपकी आवाज़ है तो कहीं ना कहीं वी से चोर की दाढ़ी में तिनका. बट सिंस यू सेड सॉरी, सो आई विल गिव यू अ बेनिफिट ऑफ डाउट. मैं इस चीज़ को यहीं पर एंड कर रही हूँ. मेरी तरफ से इस पे कोई भी वीडियो नहीं आएगा. हाउएवर, क्योंकि मुझे दोनों ही लोगों से, जिनके लिए बोला गया और जिन्होंने बोला, मुझे दोनों से ही कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इसलिए मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, जिन्होंने बोला था उन्हें, कि जिन्हें आप दोस्त समझ के चल रहे हो, जस्ट बी वेरी केयरफुल. ठीक है, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि ये हुआ कैसे इंसिडेंट. तो जिस दिन साइक्लोन आया था मुंबई में, और जिस वक्त साइक्लोन अंडर वे था, मतलब काफ़ी करीब था मुंबई के और काफ़ी आंधी तूफान आ रहा था, उस वक्त मुझे ये क्लिप आई थी इंस्टाग्राम पे, राइट. सो उस दिन मुझे एक क्लिप आई इंस्टाग्राम पे और मैंने बोला कि इस वक्त साइक्लोन चल रहा है, ये मैं बाद में देखूंगी. तो मुझे बोला गया ये इतनी फनी है, इसे देख लो, तुम साइक्लोन भी भूल जाओगी. उसके भी 2-3 घंटे बाद मैंने देखी, बिकॉज मैं करती तो वही हूँ जो मुझे करना होता है, मुझे कोई कुछ बोल के करवा नहीं सकता. तो लेकिन जब मैंने क्लिप देखी तो मुझे हंसी तो बिल्कुल नहीं आई, मुझे बड़ा डिस्गस्टेड फील हुआ. ठीक है, मुझे बहुत डिस्गस्टेड फील हुआ एंड आई वॉज नॉट हैप्पी विद इट एट ऑल. सो सबसे पहले मैंने क्लिप जैसे ही शुरू हुई उसको सुना, उसके बाद मैंने वो क्लिप डाउनलोड की और वो मैंने आवाज़ चेंज की. आई डिसाइडेड ऑन द सेम डे कि इसको मैं डीकोड करूँगी एंड मैं बताऊँगी कि दिस इज समथिंग रॉन्ग. उस टाइम तक मुझे दोनों ही लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं पता था. मैं बिल्कुल भी बात नहीं करती थी दोनों से. इनफैक्ट एक से मैं आज भी बात नहीं करती हूँ. जिन्होंने ये वीडियो बनाया था उनसे मैंने आज तक बात की है ना, आगे शायद कर पाऊँ कभी, क्योंकि उनके थॉट्स अबाउट अदर लेडीज आर वेरी नेगेटिव. तो ये सीन पूरा ऐसा था. अब मुझे ये भी क्लैरिफाई करना था कि मुझे कमांड नहीं दे सकता कोई, राइट. मुझे कोई कमांड नहीं दे सकता कि इसको आप इस पे रिएक्शन दो. मुझे जो गलत लगता है मैं उस पे रिएक्शन देती हूँ, मैं आगे भी देती रहूँगी. अवेयरनेस इस बात की थी कि ये एक साइबर क्राइम है, इट्स साइबर बुलिंग, इट्स कैरेक्टर असैसिनेशन, जो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती थी. एंड जो लोग कह रहे हैं कि मैं व्यूज बटोर रही हूँ, यस, मैं व्यूज बटोर रही हूँ एंड मैं चाहूंगी कि अगला कभी भी मैं रिएक्शन दूं, अभी 5000 व्यूज है ना, मैं चाहूंगी अगले में 10,000 व्यूज आए. आप लोग कोई प्रॉब्लम है? अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो किसी के काम आ रही है तो मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे.
और क्या मैं यहाँ पे YouTube पे बैठ के भजन करने आई हूँ कि भाई मेरा कोई देखो मत वीडियो, बस मैं अकेले ही अपना वीडियो देखूं? तो ये व्यूज का टंटा जो है ना यहाँ पे चलेगा नहीं आप लोग का। और दूसरा, जिन लोगों ने मुझे धमकी दी कि वो मेरे ऊपर केस करेंगे, तो प्लीज करो ना, करो, मेरे को डराने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो सच्चा होता है ना उसे इतना सा भी डर नहीं होता है। मैंने एक अवेयरनेस फैलाई, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं आज भी किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन हाँ जिन्होंने ये क्लिप बनाई थी उनके लिए एक एडवाइस है, जो आपके दोस्त है ना वही आपके दुश्मन है। जिनके ऊपर आप शक कर रही हैं वो तो दूर दूर तक इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जिनसे आप आज भी दोस्ती निभा रहे हो, ये क्लिप मुझे उन्हीं के थ्रू आई थी। और मैं किसकी बात कर रही हूँ ये सिर्फ वही समझ पाएंगी। तो अब मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने एक सपोर्ट में वीडियो बना दिया था उनके कि मैं दोस्त हूँ और मैं दोस्ती निभा नहीं रही हूँ, मैं दोस्ती निभा रही हूँ, और हम दोस्ती ऐसे नहीं करते कि हम दोस्त को गलत और खराब समय में छोड़ के चले जाएं। तो मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि एक कोटेशन है, फ्रेंड ऑफ ऑल इज फ्रेंड ऑफ नन। मतलब जो सबका दोस्त होता है वो सच में किसी का भी दोस्त नहीं होता है ना। तो अगर आपको और आपने एक और भी स्टेटमेंट दिया था कि दोस्त को खराब समय में छोड़ के नहीं जाते। लेट मी टेल यू, दोस्त वो नहीं होता है जो आपको गलत करने पे प्रेरित करे। दोस्त वो होता है जो आपको रोके, आपको डांटे और आपको समझाए कि ये आपने गलत किया है, और आपको बोले कि आपने जब गलती कर ही दी है, और अगर मुझे नहीं पता था लेकिन अब मुझे पता है कि आपने गलती की है, तो आप इसको मान लो और खत्म कर दो। दोस्ती वो होती है। दोस्ती ये नहीं होती है कि आपका दोस्त बदमाशी कर रहा है, आप उसको एंजॉय कर रहे हो, लेकिन अगर जब उसकी शैतानी सामने आ जाए दुनिया के, तो आप बोलो नहीं, मैं ये तो मेरा दोस्त है, मैं तो इसके साथ ही हूँ। तो ये बहुत रिस्की काम होता है। और मैं सबसे बात इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं अपनी फ्रेंडशिप में कोई भी बॉन्डिंग्स नहीं रखना चाहती, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं, वो कहीं भी जाएं, किसी से भी बात करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गेम खेलो या आप बहुत सारी डिप्लोमेसी दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं चलता। जो गलत है सो गलत है। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि मुझे जिन्होंने क्लिप भेजी आज वही सपोर्ट में वीडियो बना रही हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। और कुछ बुद्धिजीवी जो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ड्रामा मत करो, ये मैं बताना चाहती हूँ कि जब सोशल मीडिया पे एक चीज आ जाती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फेसबुक पे अपना एक फोटो भी क्लिक किया हुआ डालते हैं, वो फेसबुक की प्रॉपर्टी हो जाता है। अगर आप लोग को ये बात नहीं पता है तो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़िए जा करके। तो सिमिलरली इज अ केस विद यूट्यूब। जब आप कुछ मैटर सोशल मीडिया पे ले आते हो तो ये बात सच है कि उस पर कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। और यही बोलूंगी कि जिन्हें पसंद नहीं है, जिन्हें मेरे रिएक्शन वीडियोस पसंद नहीं है, तो वो अपना दिमाग डिस्टर्ब बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। मैंने कॉमेडी वीडियो डाले हैं, वो देख लें। अगर वो भी आपको डिस्टर्बिंग लगते हैं तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो देखिए। मेरे चैनल पे आपको कॉमेडी और रिएक्शन के अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इतनी टेंशन की बात नहीं, बहुत वैरायटी है अपने चैनल पे। और दोस्ती अगर किसी से करते हैं आप, तो ट्रस्टवर्दी बनिए पहले, लॉयल बनिए पहले। आप सबके साथ एक टाइम पे लॉयल नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल। मैं अभी भी किसी का नाम नहीं लिया है, बट हाँ, ये जो मैटर है मेरी तरफ से एंड किया गया है आज। मैं इस मैटर पे आगे कुछ भी नहीं बोलूंगी। मैंने पहले भी किसी का नाम नहीं लिया था, मैं अभी भी किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन आई होप कि मेरा मैसेज वॉज लाउड एंड क्लियर, और जिसको जहाँ पहुंचना था उसको ही पहुंचा है मेरा मैसेज। आज मैं अपने सब्सक्राइबर से बोलूंगी, बिल्कुल किसी के भी नाम गेस करने की कोशिश मत करिएगा आप लोग। मुझे किसी के भी नाम नहीं दिखने चाहिए कमेंट सेक्शन में, डिलीट हो जाएंगे। मेरे मॉडरेटर्स को फुल अथॉरिटी है कि ऐसा कोई भी कमेंट जिसमें किसी का नाम मेंशन किया हो डिलीट कर दे, क्योंकि मैं अपने वीडियो के थ्रू बोल देती हूँ और कभी कभी मुझे टाइम नहीं मिलता कि जैसे ही कमेंट आए मैं वैसे डिलीट करूँ। तो जैसे ही अगर मेरे किसी भी मॉडरेटर को दिखता है कोई कमेंट, तो बिल्कुल डिलीट कर सकते हैं। तो मुझे आज के लिए इतना ही कहना था कि मेरा कहीं पे भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मेरा वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो था। अवेयरनेस इस बात की थी कि अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ देख रहे हैं और आपको वो चीज़ गलत लग रही है, आपकी गवर्नमेंट, आपका लॉ, इंडिया का लॉ आपको एक राइट देता है कि आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप न्यूज़ देखते हो, आप सीरियल्स देखते हो, नीचे एक
एक लाइन जा रही होती है टेक्स्ट की कि अगर आपको इसमें दिखाई गई किसी भी चीज़ से ऑब्जेक्शन है तो आप इसको रिपोर्ट करें। तो वो रिपोर्ट करने वाला जो एड्रेस होता है वो अलग होता है, बट सिमिलर राइट्स आपको है कि अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ गलत देखते हैं तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। However, because a sorry came from that end, तो it's ended from my channel completely। मैं इस बारे में भी कोई बात नहीं करने वाली हूँ। जो 2 लोग इन्वॉल्व हैं वो अपना मैटर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा मुझे बस इतना ही बोलना था, और बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों से मिलूंगी एक वीडियो के साथ। और मेरे स्पूफ वीडियो तो आते रहेंगे, वो तो कोई नहीं रोक सकता यार। देखो, मैं किसी को गाली नहीं बक रही हूँ, और स्पूफ इज अ कॉन्सेप्ट। इफ यू डोंट नो, गूगल इट। पूरी मूवीज के स्पूफ बन जाते हैं, तो यहाँ कोई इतना बड़ा फिल्म स्टार नहीं बैठा कि किसी का मैं स्पूफ बना के डरूं, राइट। अगर मैं गाली नहीं दे रही हूँ तो मैं स्पूफ बनाऊंगी। आपको लोगों में से किसी को, कुछ एक आध दो लोग ही हैं, उनको पसंद नहीं है तो मत देखिए, अपने आप को डिस्टर्ब मत करिए, अपने आप को मेंटली परेशान बिल्कुल मत करिए। वही देखिए जो आपको पसंद हो, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पूफ, रिक्वेस्टेड स्पूफ। जो आप लोगों ने बोला था, आई ट्राई कि मैं सारी चीज़ें इंक्लूड करूँ अपने नेक्स्ट जो एपिसोड आने वाला है। और मुझे टाइम इसलिए लगता है क्योंकि कॉमेडी बनाने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि क्या बोलना है, कैसे डायलॉग है, स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, क्या क्या मुझे करना है एक्ट। तो इसलिए मुझे 1 या 2 दिन का टाइम लग जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपसे बहुत ही जल्दी मिलती हूँ मैं अपने एक नए वीडियो के साथ। और ये वाला जो मैटर है इसका हो जाता है यहाँ पे दी एंड फ्रॉम माई चैनल। सो टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।